नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन हरि में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों धार्मिक ग्रंथ हैं। इनमें से एक है महाभारत, जो कि केवल कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत में ऐसे अनेकों रहस्य हुए हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से कई साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था। और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। महाभारत की कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राजा द्रुपद और कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य एक समय पर बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को यह वचन दिया था कि जब कभी वो राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को सौंप देंगे। लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपना आधा राज्य देने से मना कर दिया और उन्हें राज्यसभा से अपमानित करके निकाल दिया। इस तरह अपमानित होने के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों को शिक्षा और धनुर्विद्या देने का कार्य सौंपा। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में पांचाल राज्य मांग लिया। इसके बाद 5 पांडवों ने अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए पांचाल पर आक्रमण किया और राजा द्रुपद को पराजित करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आए। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को आजाद करके पांचाल राज्य का आधा हिस्सा राजा द्रुपद को सौंप दिया और आधे हिस्से पर द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को राजा बना दिया। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। राजा द्रुपद को यज्ञ की बेदी से एक पुत्र के साथ साथ एक अत्यंत सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई। इस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग अग्नि की भांति तीव्र था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ राजा द्रुपद की पुत्री है, इसलिए आज से इसका नाम द्रौपदी होगा। द्रौपदी राजा द्रुपद को हवन कुंड की अग्नि से प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद अपनी पुत्री के बड़ा होने पर उसके लिए स्वयंवर रखा। क्योंकि राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी, इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर से कई दिन पहले से ही वे राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई। जब राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की तो उस समय माता कुंती के सभी 5 पुत्र जंगल में ब्राह्मण का वेश धारण करके रहते थे। और जब 5 पांडवों को इस बात का पता चला कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और उसमें श्री कृष्ण भी सम्मिलित होंगे तो 5 पांडव श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए स्वयंवर की ओर निकल पड़े। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार एक बड़े से यंत्र में एक मछली को रखा गया था और वो मछली इधर उधर घूम रही थी। द्रौपदी से शादी करने के लिए उसे घूमती हुई मछली की आंख में उसकी परछाई पानी में देखकर तीर मारना था। जो भी व्यक्ति इस शर्त को पूरा करेगा उसी का विवाह द्रौपदी के साथ किया जाएगा। इस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजा आए हुए थे। एक के बाद एक करके सभी राजाओं ने उस मछली की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। इन असफल लोगों में जरासंध, कौरवों से दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल आदि शामिल थे। सारे कौरवों के असफल हो जाने के बाद ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयंवर में आए हुए अर्जुन ने अपने गुरु की शिक्षा का मान रखते हुए
ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे रखे पानी की कढ़ाई में देखकर उसकी आंख को एक ही बार में भेद डाला। सभी लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर था, इसलिए उसने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया। जिसके बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और खुद को अर्जुन को सौंप दिया। लेकिन दूसरी तरफ राजा द्रुपद को इस बात की चिंता हो रही थी कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह उनके मन के मुताबिक नहीं हो पाया, क्योंकि राजा द्रुपद को यह पता चल गया था कि उनकी पुत्री का विवाह क्रमिक राजकुमार से हुआ है। फिर अर्जुन द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ आश्रम में ले आए। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंच गया, तब उसने अपनी माता कुंती को आवाज लगाई, देखो माता, आज हम तुम्हारे लिए भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। उस समय उनकी माता कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही पांचों पांडवों से ये कह दिया कि तुम लोग भिक्षा में जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। अपनी मां की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सख्ते में आ गए, और जब माता कुंती ने एकदम शांति महसूस की तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, तुम इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी के मान सम्मान में कोई भी कमी ना आए और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। जब धर्मराज युधिष्ठिर इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकाल सके, तो आखिर में यह फैसला किया गया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव पुत्रों से किया जाएगा। लेकिन जब इसके बारे में राजा द्रुपद को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी कैसे बन सकती है, ये तो हिंदू धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। फिर महर्षि वेद व्यास ने राजा द्रुपद को ये बताया कि द्रौपदी को उसके पिछले जन्म में भगवान शिव ने ही यह वरदान दिया था, और भगवान शिव के ही उसी वरदान की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। महर्षि वेद व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों से करवाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि द्रौपदी अभी भी पांचों पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि पांचों पांडव आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह करें, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। द्रौपदी के इस शर्त को मानने के लिए पांचों पांडव तैयार हो गए थे। जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ, और उस रात को द्रौपदी ने अपनी पहली सुहागरात युधिष्ठिर के साथ मनाई। फिर उसके बाद द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ, और फिर उसने अपनी सुहागरात भीम के साथ मनाई। इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ, और द्रौपदी ने उन तीनों के साथ भी सुहागरात मनाई। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई एक स्त्री एक पुरुष के साथ सुहागरात मनाने के बाद भला दूसरे पुरुष के साथ सुहागरात कैसे मना सकती है? तो बता दे कि उसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वो प्रतिदिन अपने कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेंगी। इसलिए द्रौपदी पांचों पांडव पुत्रों को एक कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि द्रौपदी आखिर पांचों पांडवों के साथ किस तरह रहती थी। एक बार की बात है, जब पांचों पांडव राज्यसभा में बैठे हुए थे, तभी महल में देवर्षि नारद आते हैं। सभी पांडव देवर्षि नारद को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर द्रौपदी भी देवर्षि नारद से आशीर्वाद लेकर वहां से चली जाती है। नारद मुनि पांचों पांडवों की भविष्य की चिंता करते हुए यह कहते हैं कि द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा, जिससे द्रौपदी को लेकर तुम पांचों भाइयों के बीच कभी विवाद ना हो। क्योंकि एक स्त्री की वजह से कई बार भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर सभी पांडव हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हम पांचों भाइयों में बेहद प्रेम है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पांचों भाइयों में द्रौपदी को लेकर कभी भी कोई विवाद हो। जिसके बाद देवर्षि नारद यह कहते हैं कि तुम पांचों भाइयों के बीच बहुत प्रेम है, मुझे इस पर कोई भी संदेह नहीं है। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से कहते हैं, हे प्रभु, हम पांचों भाई आपकी बात को मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाता हूं
कि द्रौपदी हर साल पांचों पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक ही पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी। और इसके अलावा जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई भी अन्य पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन बिताना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद के लिए ना चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष भूल गए थे। और जब अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष लेने गए तो उस वक्त द्रौपदी अपने कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ थी, और अनजाने में अर्जुन इस नियम को तोड़ दिया। हालांकि अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर का नियम धर्म का पालन करने के लिए तोड़ा था, लेकिन फिर भी अर्जुन युधिष्ठिर की बात का मान रखते हुए वनवास चले जाते हैं और वन में रहकर 1 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरह द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ अपने पत्नी धर्म को निभाया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।